बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में, और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार और रिक्वेस्टेड रेसिपी, गोगा नकीबिया वालों के मटन छोले। तो काफ़ी अरसे से इसकी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ गोगा नकीबिया वालों के मटन छोले जो हैं वो बनाना बता दें। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि गोगा नकीबिया वालों के मटन छोले बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो गोगा नकीबिया वालों के मटन छोले बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे सफ़ेद चने आधा किलो या 500 ग्राम। इनको मैंने ओवरनाइट अच्छी तरह पानी में भिगोकर रख दिया था और अभी सुबह मैं इनको बनाने लगा हूँ, तो इनका सारा पानी मैंने डिस्कार्ड कर दिया। और अब मैं इसमें 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्ब लगाकर इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा या बेकिंग सोडा और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। तो चनों को हमने मीठा सोडा लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया था। अब हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। तो इन चनों को वॉश करके अब हम एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। मैं इनको प्रेशर कुकर में पकाऊंगा ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। अगर आप इनको प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाहते तो आप सिंपल किसी भी देगची में या कढ़ाई में भी इनको गला सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1.5 लीटर पानी। अगर आप इनको विदाउट प्रेशर कुकर पकाएंगे तो फिर आप पानी उसी हिसाब से ज़रा ज़्यादा डाल दीजिएगा। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 6 अदद लौंग, 2 अदद बादियान के फूल या बादियान खताई भी बोला जाता है इनको, 2 अदद काली इलायची, 5 अदद सब्ज़ इलायची, 2 अदद तेज़ पत्ते या बे लीव्स। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे दारचीनी के टुकड़े। ये मैंने छोटे 4 अदद लिए हैं, आप 2 बड़े भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्चें। और यहाँ पे अब हम प्रेशर कुकर को ढक्कन लगाकर बंद करेंगे और इसको हम लोगों ने 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पका लेना है कि चने जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से गल जाएं। तो यहाँ पे हम चनों को गला लेते हैं और तब तक हम इसकी बाकी की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम एक पैन में शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज का पेस्ट। ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर इनको थोड़ा सा पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया और इनका पेस्ट तैयार कर लिया। ये हम इसमें शामिल कर देंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो प्याज को हमने अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच अदरक और 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पे मैंने 8 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी और इनका पेस्ट बना लिया था। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे उबला हुआ या बॉईल किया हुआ मटन। तो यहाँ पे मैंने 650 ग्राम मटन लिया था और इसको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। तो यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ कि अगर आप इसमें मटन शामिल नहीं करना चाहते तो आप इसमें चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सेम इसी स्टेज पे आपने इसमें 1 किलो चिकन शामिल करके उसको अच्छी तरह से मसाले में भून लेना है। तो जैसा कि हम मटन चने बना रहे हैं तो मैंने इसमें शामिल किया है मटन और इसको हम लोगों ने अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए इसमें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने मटन को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मसाला जात। तो सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे आधी चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च या रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय का चम्मच
लाल मिर्च का पाउडर, आधी चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 2 चाय के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच चाइनीज़ नमक। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताता चलूं कि ये हमेशा लाजमी डाला जाता है। जितने भी रेस्टोरेंट्स में खाने तैयार किए जाते हैं या जो होटल्स वाले चने तैयार करते हैं वो इसमें चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल लाजमी करते हैं। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। और तमाम मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और इसमें वक्फे से 2-2 खाने के चम्मच पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से भूनते जाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। आप अपने जायके के मुताबिक इसमें शामिल कीजिएगा। मैंने चने बॉईल करते हुए भी 1 चाय का चम्मच शामिल किया था, तो यहाँ पे 2 चाय के चम्मच में अभी नमक मज़ीद शामिल करूँगा। आप अपने जायके के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मसाले शामिल करने के बाद मटन को अच्छी तरह से भून लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप फेंटा हुआ दही। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि अगर हम मीडियम फ्लेम या हाई फ्लेम के ऊपर दही शामिल करेंगे तो दही कर्डल हो जाएगा, फट जाएगा और आपकी जो ग्रेवी है वो स्मूथ नहीं बनेगी। अब हम इसको अभी मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ही अच्छी तरह से करते हैं मिक्स। और फिर हम इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे कि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए और मसाला और मटन अच्छी तरह से भून जाए। तो ये चने हैं, उबले हुए चनों को अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया था। चने कितने अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो यहाँ पे 1 कप चने जो है वो मैंने सेपरेट निकाल लिए हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके ब्लेंडर में अच्छी तरह से इनका पेस्ट बना लूँगा। तो आप इसके साथ 1 अदद मीडियम आलू भी शामिल कर सकते हैं। मैं जब भी चने बनाता हूँ मैं उसमें आलू भी शामिल करता हूँ, लेकिन आज मैं सिर्फ इसमें 1 कप चने पीस कर या उसका पेस्ट बनाकर वही शामिल करूँगा। तो दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और देखें ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे चनों का पेस्ट, जो हमने 1 कप चने सेपरेट निकाले थे और उनको ब्लेंड कर लिया था और उनका पेस्ट बना लिया था, वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और इसके साथ ही अब हम बाकी के जो उबले हुए चने हैं वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो चने बॉयल करने के बाद जो उनका स्टॉक या यखनी बची थी वो आपने ज़ाया नहीं करनी, वो आपने एज इट इज़ इसमें शामिल कर देनी है। तो यहाँ पे चने शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसको करेंगे कवर। और कवर करने के बाद हम इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे हम इन चनों को पकने देते हैं और फिर मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पे चनों को पकते हुए 10 मिनट हो चुके थे। तो ये देखें इसका पानी जो है वो थोड़ा कम हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप के जितना दूध। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। और अब हम इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब हम मज़ीद इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर कवर करके 10 मिनट के लिए पकने देंगे। तो चनों को मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकते हुए मज़ीद 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें हमारे चने कितने अच्छे गाढ़े तैयार हो चुके हैं। यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। इनको मैंने लंबा लंबा जूलियन कट कर लिया, ये शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और इसको साइड पे कर देंगे। तो यहाँ पे अब हम इसका तड़का या तरी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम 1 कप ऑयल डालेंगे एक फ्राइंग पैन में और इसको हम मीडियम लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जितने भी होटल्स वाले या रेस्टोरेंट्स वाले चने बनाते हैं, आपने उमूमन देखा होगा कि उन्होंने तरी जो है वो अलहदा से तैयार करके रखी होती है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी आप घर में कोई भी खाना बनाते हैं, दाल बनाते हैं, चने बनाते हैं और उस पे तरी नहीं आती, तो आप हमेशा इसी तरह किसी भी फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल कीजिएगा और जिस तरह मैं तरी तैयार करूँगा इसी तरह आपने वो तरी तैयार करके उस सालन के ऊपर डाल देनी है। तो देखिएगा कितना खूबसूरत
सा उसके ऊपर कलर आ जाएगा और एक अच्छी सी तरी आ जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा घी या ऑयल पसंद नहीं करते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैं गोगन कीबिया वालों के चने बना रहा हूँ, मटन चने, तो इसके लिए हमने इसमें तरी लाजमी डालनी है। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तकरीबन 3 मिनट लगे हैं इसको गर्म होने में। अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैं इसमें शामिल करूँगा 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लाल मिर्चें शामिल करने के बाद हमने इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए मीडियम लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से कुक करना है। यहाँ पे जो तरी है वो रेडी है। अब हम इसको शामिल कर देंगे चनों के अंदर। और तरी डालने के साथ ही आपने इसको कवर कर देना है ढक्कन से और इसको 2 मिनट के लिए ऐसे ही रहने दीजिएगा। यहाँ पे 2 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम इन चनों को करते हैं मिक्स। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे मटन चने रेडी हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिलीव मी, आप गोगन कीबिया के चने जो खाते हैं आप कहेंगे कि वाकई ही वही चीज़ बनी है। तो यहाँ पे अब हम इन चनों को डिश आउट करेंगे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप मुझे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपके घर में जो चने बने क्या वो वाकई ही गोगन कीबिया की तरह के थे या कुछ डिफरेंट थे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक करके बताना मत भूलिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मटन चने, मटन छोले बिल्कुल रेडी हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।